मीडिया बंधु का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमने कल एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी थी। उस रिक्वेस्ट पर सभी मीडिया बंधु जो थे आज यहां पर आए। आज हमारा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मुद्दा है। हम इलेक्शन के बाद बहुत दिन कुछ एक महीने से देख रहे थे कि जो यहाँ से विधायक जीते हुए हैं वो कुछ गलत अल्फाज, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम बहुत दिन से उनको देख रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन कर्नल मान सिंह जो लोग में आए, उन्होंने एक काम का उद्घाटन किया। उस पर उनको बहुत मिर्ची लगी और कहने लगे कि इनका रिबन काटने की आदत है। मैं एमएलए साहब से यही पूछना चाहता हूं कि क्या इलेक्शन के पहले के जो काम थे, जो डीडीसी के न रखवाए थे या कर्नल मान सिंह ने रखाए थे, उसके अगर उद्घाटन किया तो उनको क्यों मिर्ची लगी? मेरे ख्याल में एक ही महीना हुआ है एमएलए को बने हुए, अभी तक उनको पे भी नहीं मिली है। तो वो कहते हैं कि मैंने ये काम रखवाए हैं। जिस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी कि मैंने बनी के लोगों को पहाड़ी स्टेटस देना है, उन मुद्दों पर वो बातें नहीं कर रहे हैं और आगे पीछे की बातें कर रहे हैं। और एक दो दिन पहले घुट्टू में जाकर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो था कि भाजपा के लोग जो हैं वो ऐसे इन्होंने श्राद्धों में भेड़ू काटे हैं और ये गद्दार हैं, हल्लड़ हैं, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया। मैं एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूं कि हल्लड़ का जो उसने इस्तेमाल किया है, हम उसके बारे में आज एक एप्लीकेशन जो है वो पुलिस थाना में देने जा रहे हैं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि उसके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए। हमारी भाषा में तो हल्लड़ वो होता है जब कोई बच्चा शरारतबाजी करता है, अगर बच्चा उसके माँ के पास कोई बात जाती है कि ये बच्चा आपका शरारतें करा, वो छोड़ देते हैं। जब दूसरे तीसरे दिन फिर वो शरारतें करता है, जब उसको किसी से जूतों की पड़ती है तो घर पर ये बातें चलती हैं कि आज आपके बच्चों को जूतों की पड़ी। कहते हैं क्यों पड़ी? तो लोग कहते हैं उसने किसी की लड़की को छेड़ा, किसी की माता और बहन को छेड़ा, तो आज उसको जो जूते पड़ी। तो माँ बाप और बुजुर्ग वही सोचते हैं कि हमने कैसी हल्लड़ औलाद पैदा की है। हम उससे यही पूछना चाहते हैं कि उसने जो हल्लड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम उसके खिलाफ आज बनी पुलिस स्टेशन में एक कॉपी देंगे और उसके खिलाफ एफआईआर लगाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हमारी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष डुगन, डीडीसी मैडम रीता जी, जुगल जी, युवा मोर्चा के हमारे बनोज जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे ठाकर दास जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला। इनको मैं उसको रिवाइज नहीं करूँगी क्योंकि आपका इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने बोला कि उन्होंने गलत वर्ड यूज़ किए हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, जो रामलीला ग्राउंड बसोली में हो रहा था, क्या वो लोग हल्लड़ थे? उन लोगों से उस बंदे ने वोट लिए हैं। क्या जब उनको शराब लाई, उनको मीट खिलाया, उसने ये सोचा था कि बाद में मैं इनको हल्लड़ बनाऊंगा? मेरे हिसाब से तो वो यही सोच रहा है कि क्योंकि उसने बोला कि जो श्राद्धों में शराब और मीट और उसने खिलाया, वो वीडियो शायद आपके पास भी होगी। अगर नहीं होगी तो हम आपको दे देंगे कि जो रामलीला ग्राउंड बसोली में चल रहा था, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। तो हम इसके ऊपर एफआईआर लगाएंगे। और साथ में जैसे इन्होंने बोला कि जो जहाँ पे रोड की इनॉग्रेशन हुई है, ये बोल रहे हैं कि 10 साल में कोई काम नहीं है। 4 साल मुझे कंप्लीट होने हैं अभी डीडीसी बने हुए। 2 बार मैंने इस रोड पे लुक डलवाई है और मैं इसको ये भी कह देना चाहती हूँ, बहुत सारे रोड हमने रखवाए हैं जिसमें ब्लैक टॉप होने जा रही है, वहाँ पे भी जाके रिबन काट ले। हमने रखवाई है, हम काटेंगे, हम में दम है तभी काटेंगे हम जाएंगे। लेकिन आप में हिम्मत है तो काट के दिखाओ। एक हमारा धुलका वाला रोड है, वहाँ पे भी ब्लैक टॉप होने वाला है, जा लेना। और हमारी बहुत सारी बिल्डिंग बनने वाली है, वहाँ पे भी जाके इनॉग्रेशन कर लेना।
ये बोल रहा है कि वो जेब में रिबन लाते हैं और जेब में नारियल ये लेके जाता है खुद। जब इसने सिटी रोड पे इनॉग्रेशन की थी, जेब में इसके वर्कर खुद नारियल लेके गए थे और वहाँ पे तो ये बोल रहा है कि मैं तो लुक चेक करने जा रहा हूँ, और इसके वर्कर बोलते नहीं आप तो इनॉग्रेशन कर दो। वो इनॉग्रेशन 3-4 मंथ पहले मैंने की थी, लेकिन फिर ये बोलते नहीं हमने शुरू करनी है। इसको पहले ये पूछिए कि आपको विधायक बने हो गए कितने मंथ हो गए जो कि आप लोगों ने ये प्लान रखवाए हैं। मीडिया में बोलने से, लेटर निकालने से पैसा नहीं आता भाई साहब, पैसा आता है तो उस पर टाइम लगता है। वो जो पैसा हमने रखवाया, आज जो काम हो रहे हैं, ये बोलता हमने रखवाए हैं, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। जिसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ी है कि पहाड़ी स्टेटस दूंगा, क्यों नहीं दे रहे आज लोगों को पहाड़ी स्टेटस? क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, युवा की जिंदगी बर्बाद की है इस बंदे ने। उनको शराब पिलाई है इलेक्शन टाइम, कितना कितना कुछ उनको किया, आज ये उन लोगों को बोल रहे हैं कि वो हल्ड़ हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ उनसे, हमारे बांजल में एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, वो बिल्डिंग मैं आपको फोटो शेयर करूंगी, आप वो भी उसके अपने चैनल के माध्यम से उन फोटो को देखना कि वो बिल्डिंग सही बन रही है या नहीं बन रही है। और इसके पास वो फोटो आई, इस बंदे ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस ठेकेदार से इसको कुछ मिलने वाला नहीं था। मिलेगा तो रोड पे जाएगा, वहाँ पे टांगे छांगे मारेगा, लुक उखाड़ेगा, वहाँ से मिलेगा। इसको पता था कि बांजर जो बिल्डिंग बन रही है उससे कुछ नहीं मुझे मिलेगा। क्यों नहीं उसके ऊपर इसने एक्शन लिया? जब हमने जेई और डब्ल्यूई को फ़ोन किया, उन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन लेटर निकाला कि ये काम नहीं होना चाहिए, और ये ऊपर से अप्रोच लड़ाता है, और वो काम बिल्डिंग कंप्लीट भी हो चुकी। जहाँ से वो बिल्डिंग डैमेज है उसको प्लास्टर करके आज वो बिल्डिंग कंप्लीट कर दी गई है। कैसे कर दी गई है वो? जब डब्ल्यूई बोल रहा है कि मेरा जेई वहाँ पे जाएगा, उस बिल्डिंग को देखेगा, अगर काम सही नहीं हुआ तो वो काम फिर से ठेकेदार से करवाया जाएगा। हम ठेकेदार को नहीं बोलते कि वो गलत है, मटीरियल उसने बिल्कुल सही लगवाया है, लेकिन जो मिस्त्री काम कर रहा है वो बिल्कुल काम सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग इनके वर्कर हैं, वो इनके पीछे जाते हैं। कैसे एक्शन लेंगे भाई साहब? ये एक्शन लेंगे तो उसके खिलाफ लेंगे जिससे इनको कुछ मिलेगा, जिससे इनका पेट भरेगा, ये उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि जो ये बोल रहे हैं ना मीडिया में जाते हैं, सिर्फ इनको मीडिया में दिखाने आता, काम करने नहीं आता है। काम करने हैं तो ग्राउंड में उतरो भाई साहब, तभी काम होंगे, मीडिया में दिखाने से काम नहीं होंगे। और जैसा कि मेरे साथियों ने बता ही दिया, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घुट्टू में उन्होंने 2-3 अल्फाज यूज किए हैं। एक तो मैं अपने जुबान से लेना भी नहीं चाहता, उसके कई मीनिंग हैं, मगर एमएलए साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि इसके ऐसे अल्फाज क्या वो अपने घर में भी यूज़ करते हैं। उन्होंने 2-3 अल्फाज यूज़ किए, ये हिंदू धर्म के नहीं हैं, ये बीजेपी के धर्म के हैं, ये झूठे हिंदू हैं। क्या किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूं कि एक और अल्फाज का यूज किया, उसके कई मीनिंग हैं, वो क्लियर करें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मैं अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता। मुझे तो लगता है नए निर्वाचित विधायक, उनका दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा गया। मुझे लगता है वो पेशे से पहले डॉक्टर भी थे, अब मुझे लगता है अच्छे से डॉक्टर से जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए, अपना दिमागी संतुलन का, कि क्या वो यूज कर रहे हैं कैसे। इलेक्शनें होती थी, पहले भी होती थी, कई लीडर आए कई गए, मगर ऐसी भाषा, एक पॉलिटिक्स का स्तर इतना नीचा गिरा दिया गया। मैं इनसे से कम जो अपने आप को बोलते थे कि मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे ये किया गया, मैं इनसे तो नहीं देखता था। मैं आज माननीय विधायक जी से इन शब्दों की कड़े अल्फाज में निंदा भी करता हूं और उनसे अनुरोध भी करता हूं कि वो जल्द से जल्द माफी मांगे। इस पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर भी लगवाई जाएगी। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ये उम्मीद करूंगा कि वो बहुत जल्द ऐसे अल्फाजों पे माफ़ी भी मांगेंगे, और जिस मुद्दे पे उन्होंने इलेक्शनें लड़ी थी
वो बोलते हैं ना, जहाँ से लोग पांडी ग्रेजुएशन वाले बीएड वाले पांडी बनते हैं, ग्रिफ रोड पे बने। मुझे ये भी उनसे ये चाहिए कि जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिले बनी के लिए स्पेशली, कि जो बीएड और एमए वाले लड़के हैं ना, वो सरकारी नौकरी पाए। मैं इतना ही बोलूँगा। पहाड़ी स्टेटस के लिए भी बहुत सारी बातें बोली, मगर अब ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, पहाड़ी स्टेटस की तो बात नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ पे आए हुए मीडिया बंधु और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डीडीस मैडम रीता देवी जी, एक्स सरपंच चलोग ठाकरदास जी, जनरल सेक्रेटरी जुगल किशोर जी, युवा मोर्चा प्रधान विनोद जी, रीना जी, बीडीसी डुग्गन, नीलम देवी जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा ये विषय जो एक प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन मोटिव यही है कि जैसे मेरे सभी साथियों ने तफसीलन बता ही दिया कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं चुने हुए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, जब से वो विधायक बने हैं, वो उल्टी सीधी भाषा बोलना, जात पात के नाम पे बात करना, लोगों को बांटना, लोगों को गुमराह करना, इस तरह के उनके मेन हरकतें रही हैं। मैं जैसा 1-2 दिन पहले उन्होंने डंडी घुट्टू में जाके नाग देवता के मंदिर के सामने जाके वहाँ पे जो अल्फाज यूज़ किए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकुन, मैं कहूँगा कि पूरी पार्टी को उन्होंने जिस तरह से इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मैं सबसे पहले तो अपने कड़े शब्दों में उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप एक पब्लिक के द्वारा चुने हुए विधायक हैं, आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। मुझे नहीं लगता ये एक पढ़े लिखे हुए इंसान की निशानी हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि अनपढ़ लोग भी ऐसे अल्फाज यूज़ करने से कतराते होंगे। मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ये वर्डिंग रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। सनातन धर्म के ऊपर आप टिप्पणियाँ कर रहे हो, ये कदा भी बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही सनातन धर्म के जो लोग हैं वो आपको बर्दाश्त करेंगे। आपको ये हक नहीं है कि आप किसी को हल्लड़ बोलो, और सबसे पहले आपको मीडिया पे आके और पब्लिक के सामने आके ये जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि हल्लड़ का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हल्लड़? क्या आपको ये संस्कार दिए हैं आपके बुजुर्गों ने? क्या आपने स्कूल में ये शिक्षा ली है कि आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करोगे पब्लिक के खिलाफ? आपको लोगों ने चुन के इसलिए लाया है कि आप पब्लिक के काम करो, पब्लिक के मुद्दे उठाओ। आपने जिस मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा है उस पे आप बात करिए, ना कि आप लोगों को गुमराह करिए, ना जात पात पे लड़ाइए, ना लोगों को बांटिए। हमारी कड़ी वार्निंग है ये आपके लिए। आप कहते हैं सनातन धर्म के लिए क्या किया, सनातन धर्म के लिए क्या किया इन लोगों ने। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को जिंदा किया है हम लोगों ने। हमारे हर एक जो कार्यकर्ता है, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन को जिंदा किया है। आज आपको हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी, और आप कहते हैं धर्म के लिए इन लोगों ने क्या किया। आप हमें धर्म सिखा रहे हो, आपको खुद धर्म का पता नहीं है। हम ये बता देना चाहते हैं आपको। और आप कहते हैं 10 साल में क्या हुआ, काम बताओ। ये डेवलपमेंट के काम जो चल रहे हैं ये किसने करवाए हैं? आपने करवाए हैं। आज आप
2 दिन पहले एमएलए बने और सब कुछ आपने करवा दिया, और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अगर आप इतनी शौक है काम करने का तो काम करिए, और लोगों को जिस मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ी है वो साबित करिए, झूठ मत बोलिए, लोगों को गुमराह मत करिए। और आपको ये हमारी तरफ से वार्निंग है, आप सुधर जाइए, इस तरह की वर्डिंग यूज़ मत करिए, वरना इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जैसे कि सभी आए हुए मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाजपा कार्यालय में। जैसे कि आज की प्रेस वार्ता जो है, हाल ही में हुए इंसिडेंट, जैसे कि घुट्टू में हमारे अभी नए नए बने हुए विधायक ने एक इंटरव्यू दिया था। जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था वो बड़े निंदनीय है। उन्होंने सभी सनातनियों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हल्लड़ बोल करके उन सब लोगों के अपमान किया था। अब मेरे सभी साथियों ने विस्तार पूर्वक ये बात कह दी है। अब माननीय एमएलए जी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि हल्लड़ का मतलब होता क्या और हल्लड़ क्या होता है। इस तरीके से जो भाषा का वो जो प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये समाज के अंदर जहर फैलाने वाला काम कर रहे हैं, और बार बार करके वो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। बार बार सनातन के ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने हमें ये धर्म सिखाना, उन्होंने सिखाना। हम तो किसी को धर्म सिखाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही अपने ओर से ऐसी ऐसी बातें मीडिया में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन नहीं कर रहा हूँ। वो तो एक अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक हमारा मानना है। पूरे समाज के अंदर इतना जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्लड़ बोल करके पूरा अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का किया। अब वो एक और बात कर रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलना है। अब मेरा धर्म सनातन है सर, अब मुझे जय श्री राम बोलना है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक धर्म को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रति करने का अधिकार है। मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ तो इसी में किसी को कोई किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे लेना देना नहीं है उस चीज़ से। लेकिन ये जो हमारे सनातनियों को हल्लड़ कहा है, तो इसके ऊपर उनको सभी सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़े जल्दी मीडिया पे आकर के उनको ये बताना चाहिए लोगों को कि हल्लड़ का मतलब क्या होता है। और उन्होंने ये कहते हैं ना, जोश में आकर के जो भाषा का प्रयोग किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने लगाम देनी चाहिए। ऐसी भाषा के ऊपर उन्होंने मसले को मद्देनजर रखते हुए आज मजबूरन हमें यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करना पड़ी। हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, डंडी गुट्टू में जाते हैं हमारे विधायक और वहाँ पर एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान हमने सुना, उन्होंने कहा जो भाजपा के लोग हैं या जो जय श्री राम बोलते हैं वो एक हल्लड़ हैं। वो किस मसले में बात हुई? कहीं हमने सुना कि श्राद्धों में किसी ने बकरे काटे या जो भी किया, उस मसले को लेकर के चर्चा शुरू हुई। लेकिन मैं माननीय विधायक जी को आपके माध्यम से संदेश भेजना चाहता हूं कि विधायक जी, जिस किसी ने बकरे काटे होंगे वो उसकी अपनी मर्जी है, अपना धर्म है। कहते हैं देसी भाषा में कि करनी भरनी आपको, ना माई को ना बाप को। अगर किसी ने बकरा काटा होगा या किसी ने भेड़ू काटा होगा, उसका जवाब उन्होंने खुद देना है। जो क्या हो सकता है, वो गलती से भी काट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस तरह का वर्ड यूज करना शोभा नहीं देता है। आप बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हो, आप बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी कर रहे हो, और इस तरह से आप लगभग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 48,000 जो वोटर है हिंदू कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है, मैं तो कहता हूं कि 48,000 से भी ज़्यादा जो संख्या है जो जय श्री राम को मानती है, हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, माननीय हैं जय प्रभु श्री राम भगवान। हम सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, सुबह उठते भी, सोते भी, जागते भी, चलते फिरते भी हम भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। आपने जो ये बात कही है कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो हल्लड़ है, विधायक जी, ये हल्लड़ शब्द बहुत भयानक शब्द है, बहुत आपने गलत कह दिया है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं कि सांप के बिल में उंगली डालने की कोशिश मत करें। अगर हम शांत बैठे हैं
इलेक्शन हो चुकी है, रिजल्ट निकल चुका है, हार जीत सामने आ चुकी है। आपका फर्ज बनता है कि बनी की तरक्की करवाएं और बनी की तरक्की के लिए हम सब लोग कंधे के साथ कंधा मिला के शाना बशाना अगर चले तो वो हमारा एक मैसेज बाहर अच्छा जाएगा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उसके बजाय आप यहाँ पर शब्द जो कह रहे हो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और रही बात, आपने जो चुनाव यहाँ पर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ा, उन विषय पर, जिस विषय पर आपने चुनाव कहा कि 8वीं और 10वीं वालों को भी नौकरी लगनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ आप बताएं जिस पार्टी को, जिस सरकार को आपने समर्थन किया है 1990 के दशक में, उनकी हुकूमत में कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ है। आप ऐसी बातें करते हो, लोगों का अपमान करते हो, आप विधायक बन चुके हो, लेकिन ये आपको इजाजत नहीं देता कि आप लोगों का अपमान करें। और हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग शांत बैठकर ये अपमान सहने वाले नहीं। इसके साथ ही परसों ग्रिफ रोड पे, यहाँ पर PWD रोड पे, यहाँ पर हमारे DDC चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, मैडम DDC रीता जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन इस वक्त भी है, बल्कि जिला प्रधान हमारे बसोली के MLA भी है ठाकुर दर्शन जी, वो भी आए हुए थे। और आपने उस पर भी उंगली उठाई है कि ये कौन होते यहाँ पर उद्घाटन करने वाले, रिबन काटने वाले। MLA साहब, ये काम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे चुन करके अभी भी सत्ता में है, इनके हाथों से ये काम हुए हैं। और ये एक ही रोड नहीं है, इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने सैंक्शन करवाए हैं और जल्द ही उनका उद्घाटन, रिबन यही काटने वाले हैं। अगर आपको शौक है रिबन काटने का, हम आपको बुलावा देंगे, आप भी शाना बशाना हमारे साथ चल के रिबन काटिए। विधायक जी, मैं कुल मिलाकर के एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका हमारे लोगों के बीच में आकर के आप क्लियर करें और इस चीज़ की माफ़ी मांगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस संज्ञान में जरा थोड़ा तेज़ी लाएं, इसकी तहकीकात करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।